तो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। अब क्रिप्टो करेंसी जो एक ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है या क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी रिस्की है। एंड आप अगर इस फील्ड में नए हैं तो आप कहीं पे भी फंस सकते हैं। इवन इनफैक्ट पुराने लोग, एडवांस्ड लोग भी हैं, वो भी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां यहाँ पे कर जाते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम उनकी हो जाती है। पर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसी गलतियाँ जो नॉर्मली क्रिप्टो ट्रेडर्स यहाँ पे करते हैं, और अगर इन गलतियों से आप बच जाएं तो रिलेटिवली जो आपका रिस्क है आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड गाइस, चलते हैं टिप नंबर 1 पे। एंड टिप नंबर 1 के पहले ऑफ कोर्स एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलें यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए। सो गाइस, फर्स्ट चीज़ जो किसी भी क्रिप्टो ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो है कि किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले उस ट्रेड का या उस पोजीशन का एक पर्पस आपके पास, आपके दिमाग में हो। आपको पता हो यार मैं इस प्राइस पे एंटर कर रहा हूँ, मेरा अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट टेकिंग का जो प्लान है वो ये होगा, मेरा अप्रॉक्सीमेट स्टॉप लॉस ये होगा। एंड ये है ट्रेड की बात। अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन में एंटर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों एंटर कर रहे हो, कितने टाइम के लिए एंटर कर रहे हो। देखो क्रिप्टो की मार्केट है वो वेल कंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। थोड़ा सा डंप करवाते हैं, वो शॉर्ट करते हैं, डंप करते हैं, वहाँ से वो पैसा बनाते हैं, फिर बॉटम प्राइस पे दोबारा बिटकॉइन को खरीदते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दो चीज़ों पे ध्यान रखें। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके लिए मुझे आप में से बहुत सारे लोगों को गाली भी पड़ती है वो ये है कि अपना लॉस बचाना है। प्रॉफिट बनाने आए हैं, हम रिस्क लेने आए हैं, पर अगर हम लॉस बचा लेंगे ना, मतलब लॉस नहीं होने देंगे, तो प्रॉफिट कैन बी टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ। नाउ क्रिप्टो में क्योंकि जब लॉस होता है ना तो 50-60% इज़ वेरी इजी फॉर अ वेरी स्मॉल मिस्टेक। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रेड नहीं काम कर रहा है एंड आपको ब्रेक इवन पे निकलना है या 2-4-5% के लॉस पे निकलना पड़ रहा है। यू कैन गेट आउट, राइट? यू शुड हैव दैट प्लान। नंबर 2 गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब आप अपने ये लॉसेज एंड ये प्रॉफिट्स की हम जब बात करें तो इट इज़ बेटर टू चूज योर ट्रेड्स केयरफुली। बहुत बार क्या होता है, हम लोग एक ट्रेड में जाते हैं या हम रैदर बहुत सारे ट्रेड्स में जाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ नॉट इट। मैं जितने अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूँ इस मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, वो कभी कभी हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक ट्रेड मुश्किल से लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनका एक ट्रेड जो है वो 2-3 हफ्ते के बाद भी आता है। वो अपना सेटअप करते हैं, अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, अपना सेटअप बना लेते हैं, उसके बाद वेट करते हैं कि ट्रेड उनके पास आए, ना कि वो पीछे भागे। और अगर वो ट्रेड उनके क्राइटेरिया में नहीं आता तो दे डू नॉट एग्जीक्यूट इट एट सम अदर प्लेस बिकॉज उनको फोमो हो रहा है या इमोशन हो रहा है। नाउ गाइस, नंबर 2 टिप जो मैंने 1 सेकंड के लिए मेंशन की थी वो है अपना प्रॉफिट और लॉस का पहले ही टारगेट बना के रखो। तो आपको पता होना चाहिए आपका TP1 यानी कि टेक प्रॉफिट 1 पॉइंट नंबर 1 कहाँ है, TP2 कहाँ है, एज वेल एज आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। आप नॉर्मल स्टॉप लॉस यूज करने वाले हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने वाले हो। अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है एंड आपको मीडियम टर्म में डाउनसाइड दिख रही है एंड आप बिटकॉइन जैसी किसी चीज में हो तो क्या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना मेक्स मोर सेंस देन अ नॉर्मल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ यूज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप सपोर्ट लेवल के अंडर यूज करने वाले हो या आप एक माइनर सपोर्ट छोड़ के जो मेजर सपोर्ट है उसके थोड़ा सा नीचे यूज करने वाले हो। वो थोड़ा कितना, 1%, 2%, 5%? जब 5% से वो चीज़ ब्रेक करेगी एक मेजर सपोर्ट को तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक ट्रेड में घुसने से पहले अगर आपको पता हो तो आप थोड़ा सा इमोशन को बाहर रख सकते हो। एंड मार्केट बहुत ज़्यादा पनिश करती है उन लोगों को जो इमोशन के साथ इस मार्केट में घूमते हैं। तो आपको अनइमोशनल होना पड़ेगा, प्लान के साथ जाना पड़ेगा। नंबर 3 गाइज इज फोमो से बच के रहना। बहुत ज़्यादा इमोशंस आ सकते हैं, कभी कभी मार्केट बहुत सेंटिमेंट खराब हो रहा है तो आपको डर लगने लगता है, आप अननेसेसरी एग्जिट करते हो या एंटर नहीं करते, राइट टाइम का वेट करते हो, या आप फोमो में आके घुस जाते हो। फोमो में आके कैसा, यार मिस हो जाएगा क्या ये बॉटम, अगर ये सच में बॉटम हुआ, मैं अभी नहीं घुसा तो क्या होगा। वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। जहाँ पे भी फोमो आया ना कि मेरा प्रॉफिट मिस हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, वहाँ पे अगर आपने पैसा लगाया तो 99% ऑफ द टाइम्स यू विल एंड अप लूजिंग मनी। तो फोमो से दूर रहना है। नंबर 4 गाइज इज अपने रिस्क्स पे हमेशा ध्यान रखो। क्रिप्टो मार्केट मैंने नोटिस किया है, आप मेरा भी कमेंट सेक्शन देख लो वीडियोस का, वहाँ पे जब भी मैं बोलता हूँ ना ऑल्ट कॉइन अभी मत खरीदो, ऑल्ट कॉइन अच्छा नहीं है, तो लोग क्या बोलते हैं, यार मार्केट में रिस्क ले रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन 100x जा सकता है, बिटकॉइन कितना ही जाएगा, 5x, इससे ज़्यादा थोड़ी जाएगा बिटकॉइन। एंड मैं बोलता हूँ हाँ करेक्ट, बट बिटकॉइन का 5x के पीछे रिस्क कितना है, 20-30% का। ऑल्ट कॉइन का 100x के पीछे रिस्क कितना है, 99% का। तो डज इट मेक सेंस कि आप अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का 99% वैल्यू लूज करने को तैयार हो
ताकि आपको 100x गेन मिल सके। लॉटरी नहीं हुई तो ये क्या हुआ? तो ये रिस्क पे ध्यान रखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये रिस्क मत लो, मैं बोल रहा हूँ ये रिस्क पे ध्यान रखना है। आपको अपना पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। बहुत अच्छा एक स्टाइल होता है पोर्टफोलियो का, मैंने एक वीडियो बनाया है 2-3 दिन पहले ही है वो वीडियो, आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस किस तरह के पोर्टफोलियोज आप बना सकते हो। उसमें ऑल्ट कॉइन का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, जो स्टेबल कॉइन्स का रेशो है वो कितना होना चाहिए, बिटकॉइन कितना होना चाहिए, इथीरियम कितना होना चाहिए, अलग अलग तरह के पोर्टफोलियोज उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं। वो आपको रिस्क मिटिगेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देगा वीडियो। Which by the way is also our point number 5 which is risk management। बिटकॉइन में कंपैरेटिवली रिस्क कम है, इथीरियम में थोड़ा ज्यादा है बट ऑल्ट कॉइन से कम है। ऑल्ट कॉइन्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रिस्की टू द पॉइंट ऑफ कुछ रग पुल हो सकते हैं। नए कॉइन्स स्पेशली आईडीओज आईजीओज, यहाँ पे एनोनिमस टीम्स जो है कॉइन बना सकती हैं, तो कोई पैसा लेके भाग सकता है। तो आपको वो रिस्क जो है मैनेज करना है। एडिशनली आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सिर्फ क्रिप्टो में रखने का मतलब नहीं बनता। मुझे जानते हो मैं क्रिप्टो वाला बंदा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू बी स्मार्ट कि पूरा पोर्टफोलियो क्रिप्टो में रखना मतलब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी, कभी किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ पड़ता है, आई विल नॉट हैव दैट मनी, राइट। तो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो, अगर आपके पास इनकम अच्छी है तो, एंड क्रिप्टो एंड म्यूचुअल फंड्स, सब चीजें जो है आपको मिक्स करनी है और एक अच्छा रेशो जो है मेंटेन करना है, अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करना है। नंबर 6 गाइस, एक बहुत ही क्लासिक मिस्टेक जो मैंने देखी है, लोग बोलते हैं ये 1 रुपए का कोई कॉइन बताओ, 1 रुपए के नीचे के कॉइन बताओ, मेरे पास लाख रुपए है 1 लाख कॉइन ले लूंगा। पर वहां पे वो गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं, उनको लगता है कि 1 रुपए का अगर कोई कॉइन है वो 100 रुपए जा सकता है, 500 रुपए जा सकता है। बट क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट की तरह, ऐसे स्टॉक मार्केट में भी एक गैस नहीं चलते इस तरीके के, पर क्रिप्टो में स्पेशली क्यों, क्योंकि क्रिप्टो में गाइस कॉइन्स की सप्लाई कितनी है वो वेरी होती है। इन्फ्लेशन है नहीं है, शिबा इनू इज अ ग्रेट एग्जांपल। शिबा इनू के 500 ट्रिलियन कॉइन्स है, 500 ट्रिलियन। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। पर पर्सन मैं करोड़ों कॉइन्स भी ले सकता हूं तो भी शिबा इनू 1 रुपया जाना बहुत टफ है। पर लोगों को क्या लगता है, मैं शिबा इनू का 10 लाख कॉइन ले लूंगा, 1 रुपया चला गया तो मेरे पास 10 लाख रुपया हो जाएगा। 1 करोड़ कॉइन ले लूंगा, 1 रुपया चला गया मेरे पास करोड़ रुपया हो जाएगा। ऐसे काम नहीं करता। सो बेटर इन क्रिप्टो, अगर आप सेफ रहना चाहते हो येट पैसा बनाना चाहते हो, क्योंकि क्रिप्टो में सेफ रह के भी आप 2x 3x 4x बना सकते हो। बिटकॉइन इज अ ग्रेट एग्जांपल। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप मार्केट कैप पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉइन्स का प्राइस क्या है, लुक एट द मार्केट कैप एंड कॉइन्स की जो है सप्लाई कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉइन का मार्केट कैप है 1 बिलियन एंड उनकी सप्लाई है कितनी, 1 बिलियन, तो 1 रुपए का हमारे पास या $1 का प्राइस पॉइंट वहां पे आ सकता है। अगर किसी कॉइन का सप्लाई है 10 बिलियन और वो आज 1 बिलियन पे बैठा है, तो वो क्या है, जब वो $1 के प्राइस पे आएगा तो वो $10 बिलियन की हो सकती है वो प्रोजेक्ट। अब क्या आपको लगता है कि वो कॉइन जो है यहाँ से 10 बिलियन पे जा सकता है या नहीं जा सकता है? दैट कैन मेक इट ईजियर आपके लिए सिलेक्ट कर पाना। और ये गलती ना करना कि यार ये सस्ता है तो अच्छा है, ये बहुत ही बड़ी गलती है और बहुत ही कॉमन गलती है। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम जानबूझ के इस पॉइंट पे स्पेंड कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, सस्ते के पीछे भागते हैं एंड सस्ता इज नॉट गारंटीड गुड इन दिस मार्केट। उस चीज़ का प्लीज ध्यान रखें आप। नंबर 7 गाइज इज क्राउड सेल्स। क्राउड सेल्स क्या है यार? ICO इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, राइट। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, वो आते हैं अपना कॉइन निकालते हैं एंड अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। जहाँ पे मैंने आपको बताया रग पुल होने का भी चांस है। रग पुल क्या मतलब, टीम ही भाग गई पैसा लेके। तो यहाँ पे क्राउड सेल्स आर एक्चुअली ऑल्सो अ ग्रेट वे टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर आप थोड़ा सा गैम्बल, इसको गैम्बल की तरह ही लो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारी हिस्ट्री नहीं पता होती। तो आप जब क्राउड सेल्स या ICOs में पैसा लगा रहे हो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में भी शेयर करता हूँ, वो टीम की तरफ ध्यान देना है। अगर टीम के पास उस इंडस्ट्री से रिलेटेड 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है तो रिलेटिवली चांस कम है कि वो यहाँ पे पैसा लेके भागेंगे या फेल होगा। पहली बात, चांस है बट कम है। दूसरा, वो लोग अनोनिमस है या नहीं है। अगर टीम अनोनिमस है तो उससे दूर रहना इज बेटर, स्पेशली जब वो नया कॉइन है, ICO हो रहा है। अगर टीम का फेस पब्लिक है, टीम यूट्यूब पे आ रही है, AMA कर रही है, डिस्कॉर्ड पे आ रही है, AMA कर रही है, उन लोगों के नाम पब्लिक है, लिंक्डइन प्रोफाइल पब्लिक है, डॉक्स्ड है टीम, बेसिकली टीम की सारी जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक है, तो यूजुअली वहां से थोड़ा सा चांस कम हो जाता है यहाँ पे आपके स्कैम होने का। दूसरा चीज, आप टोकनोमिक्स की तरफ ध्यान दे सकते हो। टीम के टोकन कितना टाइम के लिए लॉक्ड है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें टीम के पास
15% 20% सप्लाई होती है, जैसे ही लॉन्च होता है उनके टोकन उनको अनलॉक हो जाते हैं, वो सारे के सारे डंप कर देते हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत पैसा बन जाता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा आपको दिखता है जहां पे टीम के टोकन्स पे 2 साल का लॉक है, 4 साल का लॉक है, ये यूजुअली एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि टीम बोल रही है हमको 4 साल टोकन चाहिए ही नहीं, हम 4 साल चुपचाप काम करेंगे। ठीक है, आप लोग, हम 4 साल वैल्यू जनरेट करेंगे मिनिमम, राइट? तो आप लोगों को एक थोड़ा सा रिलेटिव एक सेफ्टी नेट मिल जाता है। तो आईसीओस में ये कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, इस पर भी एक मैं डेप्थ में नया वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो चैनल पे जो है बने ज़रूर रहें, इसी बात पे लाइक बटन में मुक्का मारें और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 8। सो गाइस, टिप नंबर 8 इज ऑल्ट कॉइन्स के साथ इनहेरेंट लॉन्ग टर्म होल्डिंग का रिस्क। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ यार लॉन्ग टर्म सोचो, बट ऑल्ट कॉइन्स में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है लॉन्ग टर्म। आप 2017-18 के बुल मार्केट के कॉइन्स देख लो, वो आज मार्केट में आज भी उसके आसपास नहीं पहुंचे। ऑल्ट कॉइन्स में क्लासिक रिस्क है कि विद टाइम वो थोड़े से बोरिंग हो जाएंगे लोगों के लिए, एंड क्रिप्टो में जब चीज़ें बोरिंग होने लगती हैं तो उनका प्राइस कम होने लगता है एंड आगे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनलेस वो मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका जो प्राइस है कंसिस्टेंटली यहाँ पे अप रहेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनका रेगुलर ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना चल रहा है, क्या पहले जैसा है या कम होता जा रहा है, नए एड्रेसेस उनके पास कितने आ रहे हैं। यूजुअली जैसे कार्डानो है तो कार्डानो का अपना एक्सप्लोरर है, बाइनेंस है उनका अपना एक्सप्लोरर है, वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री मिल जाती है, डायरेक्टली मिल जाती है। तो BSC स्कैन पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बाइनेंस चेन की बात करें तो आप कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितने नए एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं डेली के, यूजेज कितनी है, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये सारे डेटा पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए 100-150 कॉइन्स में पैसा लगा के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन को होल्ड कर रहे हो तो बहुत सारे मैट्रिक्स है जिन पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली ऑल्सो टीम की हरकतों पर आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट गाइस, मूविंग टू टिप नंबर 9 विच इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन गाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। इसलिए बोलते हैं मेजर पोर्शन जो है आपकी क्रिप्टो पोर्टफोलियो का बिटकॉइन इथेरियम में हो, ऑल्ट कॉइन्स में हो, तो किसी भी ऑल्ट कॉइन में 1% एलोकेशन से ज़्यादा मत दे। तो अगर आपका 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो पर ऑल्ट कॉइन 1000 रुपीज़ से ज़्यादा आपको नहीं डालने चाहिए, और ऑल्ट कॉइन्स में 10 से 15% से ज़्यादा एलोकेशन मत दे। मतलब 1 लाख के पोर्टफोलियो में 10 से 15,000 रुपये से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में ऑल्ट कॉइन नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम आपके रिस्क को जो है कम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ओवरऑल आपकी लाइफ के पोर्टफोलियो में, जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले बताया, कि आपको वहां पे भी डाइवर्सिफाई करना है। क्रिप्टो कैन बी 20, 30%, 10% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, एंड बाकी का स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, हर FD वगैरह जो भी आप करवाना चाहते हो, वो सारी चीज़ों में यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू कैन डाइवर्सिफाई दिस रिस्क, बिकॉज गारंटी लाइफ में किसी चीज़ की नहीं होती, एंड दिस विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट अनसर्टेन आउटकम्स। लास्ट टिप गाइज विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, विच इज कि प्री प्लानिंग में आप लिमिट ऑर्डर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपकी एंट्री के लिए लिमिट ऑर्डर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपके एग्जिट के लिए लिमिट ऑर्डर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब मैं मल्टीपल एक्सचेंजेस यूज़ करता हूँ, यूजुअली आज भी अगर मैं बोलूँ तो मेरे 15 से 20 अलग अलग लिमिट बाय ऑर्डर्स लग रखे हैं। इन माई केस बिकॉज दे आर बिटकॉइन एंड इथेरियम, तो मैंने उनको जो है सेल ऑर्डर्स में अभी उस पर नहीं लगाया, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। बट अगर यही ऑल्ट कॉइन्स होते तो मेरा बाय का प्लान और सेल का प्लान पहले ही लग जाता। तो जैसे ही मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, मेरे सेल के ऑर्डर्स भी अकॉर्डिंगली लग जाएंगे, बेस्ड ऑन मैं जब उसमें से प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ। इवन इफ दैट प्रॉफिट इज 2x 3x, तो मेरा 2x 3x पे ऑटोमेटिकली लग के मैं आउट हो जाऊंगा मार्केट से। मैं डेली मार्केट में इमोशनल होकर हरकतें करने से बेटर है कि मैं पहले मेरे गोल को प्लान करूं, मेरा बाय प्राइस प्लान करूं, उस पर ऑर्डर प्लेस कर दूं, लिमिट ऑर्डर्स, एंड मेरा सेल प्राइस प्लान करूं, एंड उसके हिसाब से मैं लिमिट ऑर्डर जो है मेरे प्लेस करूं। आफ्टर दैट बाय ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड। ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है इसका आपसे, क्योंकि आपका इमोशन ये आउट कर देता है, एंड नॉन इमोशनल अगर आप हैं तो बहुत बेटर कर सकते हैं इस मार्केट में गाइस। ये हैं 10 टिप्स फॉर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। एज ऑलवेज, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक बटन पे जरूर मुक्का मारें, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल पे गाइज। मेरा नाम है शिवम। इस चैनल पे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की एंड ब्लॉकचेन की एंड फाइनेंस की। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।